भाव की तीन रीतियां हैं। प्रथम अवस्था में प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु अभी दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान। तो इन लोगों के लिए समझने वाली बात है, जो एक बार ऐसा समझते यदि मैं सम्यक दर्शन हो गया तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है, बोलते उसके बाद भी उपयोगी है शास्त्र पढ़ना। मतलब शास्त्र पहले श्रद्धान सम्यक श्रद्धान करने के लिए उपयोगी है शास्त्र का पढ़ना, और सम्यक श्रद्धान होने के बाद में फिर भी उपयोगी है। काय के लिए? तो अपन ने बोलते हैं कि श्रवण के लिए केवल दो ही काम है। कौन कौन से? ध्यान और अध्ययन, दो मुख्य काम। बाकी पूजा दान वगैरह वो श्राप और कर्तव्य होते हैं। तो काय के लिए जनागम का अवलंबन, प्रमाण का अवलंबन क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं। आप सोचो कि मुनिराज की अवस्था में भी उनको इतना ज्यादा विकल्प होता है कि जैसे आहार वृद्धि जो होती है प्रकट उनके लिए, आहार वृद्धि के बल पे क्या करते हैं? यही तो करते, कोई शंका का समाधान होने पे उस समाधान के लिए केवली के पादमूल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके मन में ऐसा भाव होता है। तो इसका मतलब है जब मुनि अवस्था में भी तत्व ज्ञान की स्पष्टता के लिए उनके मन में ऐसे भाव होते हैं, तब वहां भी वे क्या करते? प्रमाण आदि का अवलंबन लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद में किंतु दूसरी अवस्था में अब प्रमाण आदि के अवलंबन से क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है, और राग देश मूल कर्म के सर्वथा अभाव रूप यथाचार प्रकट होता है। उसके फल में क्या होता है उनके लिए? जब यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते श्रेणी आरोहण करने के बाद में यथाचार प्रकट हो जाता है, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात फिर प्रमाण आदि का अवलंबन नहीं रहता। पश्चात तीसरी कौन सी? साक्षात सिद्ध अवस्था होती है, वहां कोई आलंबन नहीं है, केवल बीतरागता वहां पे है। अब इसी अर्थ का इस सिद्ध अवस्था प्रमाण निक्षेप का अभाव ही है। अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं। आचार्य देव शुद्धनय का अनुभव करके कहते हैं कि इन समस्त वेदों को गौण करने वाला जो शुद्धनय का विषयभूत चेतन चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेपों का समूह कहां चला जाता सो हम नहीं जानते। इससे अधिक क्या कहें? वेद भाषित नहीं होता। भावार्थ, वेद को अत्यंत गौण करके कहा है कि प्रमाण आदि की वेद की तो बात ही क्या है, शुद्ध अनुभव के होने पर वेद भाषित नहीं होता, एकाकार चिन्मात्र दिखाई देता है। यहाँ विज्ञान अद्वैतवादी तथा वेदांती कहते हैं कि अंत में परमार्थ रूप तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ, यही तो हमारा मत है। इसमें आपने विशेष क्या कहा? उसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाए, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मत में नए विवक्षा है जो कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाए तो आत्मा का ही लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जैसा तुम कहते हो उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्या रूप ही है। शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश के कुसुम अर्थ आकाश के फूल के समान अनुभव के समान है। कल अपन ने इस पर विवेचन कर लिया। समझ में कोई दिक्कत है? इसमें कोई प्रश्न है तो इस समय व्यवहार के अभाव की बात करेंगे। भावार्थ में और तीन रीतियां बताई हैं। तो मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय रीति में, जैसे प्रथम रीति में ज्ञान सिद्धांत का अगर वो हो गया तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, और दूसरे में अगर केवल ज्ञान की अवस्था प्रकट हो गई यथाचार से तो व्यवहार की जरूरत नहीं है, और तीसरे में कौन से व्यवहार की? जो इन अभाव की बात, कौन से व्यवहार की वही हम पूछ रहे हैं। प्रमाण आदि, हाँ, प्रमाण नहीं कि भेदों की, प्रमाण नहीं निक्षेप के भेदों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब ये तीनों में एक ही रूपता है, लगभग एक ही रूपता है। जैसे अगर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि हो गई, चाहे केवल ज्ञान हो जाए, तो अब ज्ञान श्रद्धान के लिए प्रमाण होने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक उदाहरण देते हम पहले देते थे, अभी पिछले जब समय सार चलता था, एक उदाहरण बताते हम आपको, आप लोग ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। विक्की, तुम्हें अपने किचन की व्यवस्था पता है क्या? क्या चीज कहाँ रखी है, कहाँ रखी है? शक्कर वगैरह कौन से डिब्बे में रखी है? पता है? चलो वेरी गुड। समझ तुम्हें पता है? शक्कर चीनी वगैरह। चलो हम ठीक है, हम तो उदाहरण हमारे उदाहरण इन लोगों के
मतलब का दृष्टांत है। जैसे हम अभी आप किसी को समझाओगे तो क्या समझाओगे? जैसे तुम्हें यहाँ भेजना है, किसी को भेजना है कि हमारे घर में शक्कर का डिब्बा उठा ला, कैसे बोलोगे? तुम यहाँ से जाना, यहाँ मुड़ना, उधर जाना, अरे अभी डिब्बा कहाँ, अभी डिब्बा तो बहुत दूर है यार, रुक तो जाओ तुम, अभी डिब्बा तो अभी कहाँ पहुंचे अपन, यहाँ से जाना है, ऐसे मुड़ना, अभी समझ लो कोई ये भी नहीं कॉलोनी का एड्रेस ही पता नहीं है, सीधा तुम यहाँ से जाना, वहां मुड़ना, फिर 4-5 घर क्रॉस करना, फिर हमारा घर आएगा, फिर बाजू में हमारा घर आएगा, फिर गेट खोलना, फिर उसके बाद ड्राइंग रूम मिलेगा, फिर किचन मिलेगा, फिर किचन में अलमारी देखना, फिर अलमारी के बाद में वहां एक डिब्बा रखा होगा, उसमें शक्कर देखना। ठीक है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सब पूरी, तुम्हें शक्कर सीधी दिख रही कि नहीं दिख रही? इधर हमें तो दिख रही है, हमारे घर में रखी हुई शक्कर हमें दिख रही है, बस हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो तुमने कभी नहीं देखी थी, तुम्हें यदि कोई प्रोसेस मम्मी समझा तो यही बोलेंगे बेटा उधर जाना, समझ लो मम्मी बैठी और आप भी बैठे, तो तुम्हें पता नहीं हो, तुमने बोला मम्मी हमें शक्कर चाहिए, ये आवश्यकता है, तो पूरी प्रोसेस समझा देंगे ऐसा जाना। उसके बाद क्या तुम यहाँ बैठे बैठे डायरेक्ट शक्कर देख सकते? क्या देख, क्या था, दिख ही रही, ये बोलना चाहिए तुम्हें, क्या रहे, ये बोलना चाह रहे, हम यही बोलना चाह रहे हैं। यदि आप आज भी इतना पढ़ने के बावजूद भी अभी 13वीं गाते तक आते क्या आप अपने आत्म स्वरूप के संबंध में आपके कॉन्सेप्ट अनक्लियर हैं? कि हमने आपको लॉजिकली समझाया, अग्नि के दृष्टांत से समझाया, दूध के दृष्टांत से समझाया, ये सब क्या है? मतलब गर्म, जैसे हमने तुमसे ये बोला, एक उदाहरण बताया वहां, हमने बोला कि गर्माहट मूलतः किसमें है? अग्नि में, और अग्नि के निमित्त से दूध में है। और मतलब इसका मतलब उस अवस्था तो दूध में गर्माहट है, लेकिन उसी समय दूध की सत्ता मरी नहीं है। ये हमने किसके द्वारा समझा? हमने प्रमाण का नाम लिखा, प्रमाण के द्वारा समझा है। दूध में गर्माहट की सत्ता स्वीकार करना, दूध में गर्माहट, तो दूध को भी स्वीकार किया, गर्माहट क्या हमारा प्रमाण हो गया, नहीं है समझ में? लेकिन जिस समय हमने नए प्रमाण का नाम उधर लिया नहीं था, लेकिन हमने फिर भी इसके बारे में देखा, उसी समय गर्म अवस्था को भी गौण करके देखा, तो दूध वहां पे हमने बोला अग्नि है कि दूध है? दूध है। ये उससे हमने गर्माहट को गौण करके दूध की सत्ता का ये हमने प्रमाण है कहा। अब आज हम पूछना चाह रहे हैं, आप अपने घर पे जाओ और आप खोलते हो दूध में, क्या आप तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें दूध ठंडा रहे, दूध खोले, अग्नि बंद रहे, अग्नि खोले, तो भी तुम्हें वो तुम्हें तब तुम्हें दूध नाम की सत्ता दिखती है नहीं दिखती है? दिखती है। ये तुम्हें अब तुम्हारा निर्णय होगा, अब तुम्हें जरूरत नहीं है किसकी? निर्णय की जरूरत, निर्णय के लिए ये जो अभी हमने प्रोसेस, अब तुम्हें उसकी दूध की सत्ता बताने के लिए अब तुम्हें जरूरत नहीं है। अब काय के लिए करोगे? प्रोसेस के लिए तुम्हें लेना पड़ेगी। अब तुम्हें उसको ठंडा करने के, पीने के लिए अब तुम्हें काय का नाम लेना पड़ेगा? दूध की सत्ता की स्वीकार, एक्सेप्टेंस करने के लिए अब तुम्हें प्रमाणने की आवश्यकता नहीं है। समझ में ही ना? ये बोलना चाह रहे, अब तुम्हें जरूरत नहीं है। अब तुम्हें काय की जरूरत है? अभी तो उनने महाराज ने दृष्टांत ही दिया, दूध ही का होता, अब भी अलग सन किया है बिल्कुल। उनने दूध ही का बोझ कर दिया था कि दूध उफन रहा है अग्नि पे, और उसके बाद क्या करोगे? तो बोले कह लगे महाराज हम क्या करें? बोले कह लगे तुम बताओ क्या करोगे? बताओ, तुम पीना तो क्या करोगे? क्या करोगे? हटाओगे, और क्या बताओ? अब महाराज अब भी नहीं पी पा रहे हैं तो क्या करोगे? बोलो तो करो वो दुनिया की प्रोसेस। अरे समझ में ही ना, हमारा उदाहरण थोड़ा उनसे 2 कदम और पहले का है। अभी तो हम कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं? व्यक्ति, बेसिकली व्यक्ति कौन सा है? जन्मान। पहले जब भी हम तुम्हें प्रमाण की बात करें, जन्मान व्यक्ति कल्पना किया करो। क्यों कल्पना किया करो जन्मान व्यक्ति की? तो ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत बताओ ना। हम सर्वज्ञ नहीं है, हमें आत्मा और कर्म का विभाजन हमें दिख नहीं रहा है। राग से भिन्न कोई गैर हमें दिखता नहीं है। किसको दिखता? सर्व का लिखी है बात, निकाल के बताओ। का लिखी कि सर्व भगवान को दिखती, हमें नहीं दिखती है। का लिखी? जीवा जीव अधिकार की पहले ही गाथा निकाल लो, बीच बीच में 2 टेस्ट चेंज करवा देती है, कुछ ना कुछ नया आइटम बना देती है। तो मैं शुरू में लिखा है, हाँ वहां लिखा है 102 103 नंबर पेज पे लिखा है। गाथा बहुत अच्छी है। जीव अजीब का वो जब भी अपन, अभी जब से तुम्हें संसार में, तब से क्या दिख रहा है तुम्हें? जीव अजीब अलग अलग नहीं दिख रहा, दोनों क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। कोई भी आप तक देखे नहीं, हमने भी देखे। मतलब बता दें, सर्वज्ञ के पहले किसी को भी जीव अजीब अलग नहीं दिखती, मुनिराज को भी नहीं दिखती। हम देख सकते हैं, कौन के ज्ञान से देख सकते हैं? आगम ज्ञान से देख सकते हैं। को मूल आत्म अजान जो पर आत्मवादी जीव है, कर्म अद्वसान ही जीव यो ही वो कतनी करे, और कोई अद्वसान में अनुभाग तीक्षण मन में जो
माने आत्मा अन्य को न को अन्य माने आत्मा बस कर्म के ही उदय को। वो कर्म आत्मा उभय मिलकर जीव की आशा धरे। दुर्बुद्धियों ही और बहुविध आत्मा पर को कहे। हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, हमें तो अपने लिए आनंद आता है इनको पढ़ने से। टीका लिखी है, टीका में क्या लिखा बोलो? इस जगत में आपको अंदर से आह्लाद आना चाहिए, हमें ऐसा मार्ग मिल गया जो संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता था। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से, इससे बड़ी संसार में पुरुष को कोई गाली नहीं हो सकती। पुरुष को क्या बोल दिया? नपुंसक। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण से, नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक आत्मा को ना जानते। कौन से आत्मा को नहीं जानते? अरे आत्मा को जानते हैं, नहीं जानते हैं? वो जो जन्माने व्यक्ति है, जो दूध खोल रहा है, वो है ना, वो खोलते हुए दूध को जान रहा है कि नहीं जान रहा? लेकिन वो तात्विक दूध को नहीं जान रहा। क्यों? वो तो कैसे वाले दूध को जान रहा है? खोलते हुए तो उसको कोई, हम बताए, खोलते हुए दूध से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं होने वाला। तुम खड़े रहो, बस ऐसे खड़े हो। क्या होगा? तो तुम्हें अग्नि नजर आ रहा? क्या नजर आ रहा है? अग्नि बैठे रहो। और जैसे ही तुम्हें कोई ने आगे बताया कि क्या है जी, अग्नि नहीं है, ये क्या है, अब तो रसगुल्ला भी नजर आ रहा है, रबड़ी भी नजर आ रही, और सब आइटम नजर आ रहे हैं। किसी ने क्या बता दिया? अभी तक तो हम अग्नि मान के उससे दूर थे, और जैसे ही हमें किसी ने हम क्या थे? सब पुरानी गाथा सब निकल चुकी है। कौन आता है बीच में? कौन सी गाथा में आता बीच में? आगे कौन टपकता है? व्यवहार परमार्थ मार्ग पर चलाने वाले सारथी की भांति बीच में कौन आता है? जो किसकी भाषा जानता है? जो है ना, जो व्यवहारियों की भाषा, मिलेच की भाषा भी जानता है और आचार्य की भाषा भी। मध्यस्थ आता, वो क्या बता देता आत्मा? ये जो तुम क्या मान रहे अभी तक? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं तुम्हें, जैसे ही तुम्हें किसी ने आत्मा बताया तो आत्मा सुन के तुम्हें, अब वो तुम्हें अंदर से हालात कब आएगा? वो दूध सुन के तुम्हें आंख कब आएगा? जैसे ही तुम्हें बोला कि अग्नि नहीं है, क्या दूध है, तो दूध की में तुम्हें क्या नजर आने लगे तुरंत? अरे एक आध आइटम तो वो तुम लोग, जैसे हमें लगता है बिना के दूध प्रेमी, दूध के आइटम प्रेमी नहीं है, दूध के आइटम प्रेमी है, तुम लोग कोई दूध की प्रेमी नहीं हो। दूध है ना, दूध की प्रेमी नहीं, दूध का प्रेमी तो कोई नहीं होता है। काय की चीज एक आध तो बताओ। और पेड़ा और बर्फी और रबड़ी और छेना और, अब रेंदो कहिए दुकान नहीं खुलवाना है। क्या है? क्या दिखता है? हमें दूध नहीं दिखा, हमें वो सब दिखते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे, तुम्हें आत्मा, हम जैसे कोई ने बोला तुम आज तक देह को आत्मा मान के, अरे देह को आत्मा हम कोई नहीं मानते, लेकिन देह से ही सत्ता मानना, मतलब देह को ही आत्मा मानना हमारे हिसाब से ये मतलब है। अब मूड है आत्मा के सामने, मूड होना है, जो संयोग मिला उसी रूप आत्मा को मान रहे हैं, हम मूड है। और जैसे ही हमें ये बात मालूम चली, किसी ने हमें आगे बता दिया, क्या बता दिया? तात्विक आत्मा। अभी तक आत्मा तो जान रहे थे, लेकिन तात्विक आत्मा नहीं जान रहे थे। दूध जान रहे थे ना, लेकिन अग्नि के संयोग वाला दूध जान रहे थे, इसलिए हमें दूध क्या नजर आता था? हमें अनयूजफुल नजर, अब यूजफुल नजर नहीं आ रहा, हमें तो अग्नि नजर आता। हम उसका प्रयोग क्या करते बोलो? हम क्या करते? हाथ ताप भी में करते। आगे भैया तुम तो जा बताओ, तुम लोगों ने अभी सुना नहीं है तो ठंड का मौसम हो, तुम लोग कभी बाहर नहीं निकले। हम तो पहले छोटे छोटे में चाहते थे, ग्वालियर भी बहुत गए हैं, तो वहां पे ग्वालियर और धौलपुर और मुरैना तरफ दूध का बहुत क्रेज है, मिठाई का और दूध का। उधर तो आप जाओ, मतलब अभी तो सब जगह, अब तो सब जगह हो गया, पहले उस जगह बहुत था। तो हम लोग जब छोटे थे तो कई, हम बहुत छोटे के बाद, अब आप कल्पना करो राजेश जी, कोई आगे और केसर वाला दूध बढ़िया, मलाई वाला कुल्लड़ में मिलता था पहले ग्वालियर में दूध, समझ में आ रहा? उसका कुल्लड़ वाले दूध में सामने मलाई, और तुम उसको ऊपर हाथ ताप रहे, काय पे ताप रहे, हम तो जन्मान दे ना, तो क्या बोले ऐसा खोलते हुए रबड़ी वाले दूध में कोई हाथ ताप क्या कर रहा है? जैसे माली यहाँ तापता रहता है, काय पे तापता है? अब यही तो माली अगर अच्छी दूध की कढ़ाई रख ले बिल्कुल काय के सामने, मंदिर के सामने, क्या करके, और बढ़िया उसमें दूध उठ रहा है, और दूध उठ रहा मतलब वो रबड़ी तक
मतलब दूध काय में कन्वर्ट हो गया रबड़ी, और हम क्या कर रहे हैं, हाथ ताप रहे। ये अपना इसका तुम जान ही दे, तुम तो उसको काम मान रहे, बस हम यही कर रहे हैं, इसी तरीके से महात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है जो अपन पढ़ते हैं, भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान। कौन से भगवान, कौन से भगवान की बात कर रहे, कौन से भगवान जिसके सामने 100 इंद्र भी उसके सामने नमस्कार करते हैं, अपना सारा वैभव उसके सामने, 3 लोग के। अभी तुमने भगवान की महिमा समझी, भगवान के आत्मिक वैभव को समझे नहीं, अनंत चतुष्टय को। वो तो बोलते हैं कि भगवान की एक समय की सुख की कल्पना, हम क्या बोले आपको कि भगवान के एक समय की सुख की कल्पना कर नहीं सकते, मैं इतना बोलना चाह रहा हूं, लौकिक सुख की कल्पना नहीं हो सकती। हम क्या कर रहे हैं, हमें आत्मा तो मिला, शरीर वाला आत्मा, लेकिन हम उस पर हाथ ताप रहे और कुछ नहीं कर रहे, बस यही बोलना चाह रहे हैं। एक किस्सा हमारा मन नहीं है, दृष्टांत कहा दिया पढ़ो, उसमें यही तो लिखा, वही तो लिखा उसमें। हम आत्मा तो हम अपने आप को मानते रहे आत्मा, लेकिन शरीर वाला आत्मा मान रहे। हम दूध को अग्नि के संयोग से अग्नि जैसा मान के उस पर हाथ ताप रहे। मतलब खोलती हुई रबड़ी का हाथ तापने लायक होती है क्या? करो, क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है, बस यहां बनाओ। हम आत्मा का सदुपयोग दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, उसको मार क्यों रहे, बिल्कुल। और क्या कर रहे हैं, इसमें लिखा है, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण से, नपुंसकता से, कैसे नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते बकते करते हैं, बकते हैं। बकना क्या होगा, बकना कुछ भी कहना आपने, ये बताओ, आत्मा को आत्मा के अलावा जो कहा जाएगा वो आत्मा के बारे में क्या होगा, बकना होगा। तुम्हें वो बताओ, उदाहरण के लिए शोभना, तुम्हें शोभना के अलावा जो कहा जाएगा वो क्या होगा, शोभना के बारे में बकना होगा। अब बताओ, तो हम ज्यादा बोलने चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे, जो व्यक्ति जो है उसके अलावा जो कहा जाएगा निरर्थक होगा। एक आध दो बातें तो बताओ, भक्ति कैसी बकी जाती, और फिर वो व्यक्तियों को बुरा क्यों लगता, बहू को बुरा क्यों लगता, लड़कियों को बुरा क्यों लगता, कहते क्योंकि तुम गलत हमारे बारे में वो बोल रहा, वो ठीक नहीं है, तभी तो काका बक्के चले जाए मम्मी, तो क्यों बकना क्यों बोल रहा, क्योंकि हम वो है नहीं, तुम कुछ भी कह जाए, हमसे वो कहो ना जो हमें, मतलब जो व्यक्ति जो है उसके अलावा वो सब कहना, वो क्या कहलाती दुनिया में, बकवास कहलाती। हम भी तो यही बोलना चाह रहे, ये तो आचार्य है। अब आप करो, लोक में कल्पना कर करो, आत्मा को आत्मा के अलावा कुछ और जानना, उसके बारे में उसको बकना है। दूध के बारे में बोल के बता, दूध को खोलते हुए रबड़ी को रबड़ी ना कहते, जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा। तुमने तो उसकी कीमत का कर ली, हाथ ताप रहे, हाथ तापने तो लकड़ी बना दिया, कोयला बना दिया उसका। ये नहीं मूर्खता समझ में नहीं आ रही। अरे कोयले को दूध खोलती हुई रबड़ी को हाथ तापना, ये हमने रबड़ी को अग्नि बना दिया है। अपने आप को हम समझ रहे कि हम क्या भूल रहे हैं, बिल्कुल हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हमने इस देह वाला संयोग वाला क्या बोलना चाह रहे बोला, अपन समझ ही नहीं रहे। जिस वैभव पे, जिसको क्या बोलो बुलाने बोल के बताओ, धन्य मुनीश्वर आदम सारा वैभव क्या 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 छोड़ के निकल जाते, धन्य मुनीश्वर कि तुमने छोड़ दिया परिवार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार, अब सब छोड़ा ना जगत असार। अब बताओ, वे जिसको असार जान के तीर्थन का परमात्मा कोई कमी नहीं थी, वे उसको असार जान के छोड़ देते, हम चिपका के बैठे, हम आत्मा को कहां जान रहे हैं, हम तात्विक आत्मा को नहीं जान रहे, हम तो देह वाली आत्मा को आत्मा मान रहे हैं। ये लिखा है इसमें, तात्विक आत्मा को न जानते हुए बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से, अरे उसमें तो इतना तक लिखा है, हम 5 इंद्रियों के विषयों के पास जाते हैं। अभी योग सार को आप पढ़ो, उसमें लिखा है, ऐसा लग रहा है कि ये है ना, ये सिद्ध भगवान भिक्षा के लिए निकल गए, ऐसा लिखा गातल की का वो भिक्षात भ्रमंत मेरे क्या नहीं है समझ में, हमारा स्वरूप क्या था, अरे सिद्धत स्वरूप था, और हम काय के लिए निकल गए। वैसा लिखा है कि 5 इंद्रियों के पास जाना, मतलब ये ऐसा लगा सिद्ध भगवान भिक्षा के लिए घूम रहे, काय के लिए घूम रहे, किसके पास जाने से, ऐसा लिखा हो, कौन से विषय, अच्छा ये बताओ, एक आध बताओ, नाम तो शब्द भी बोल दोगे, बताओ हमें बताओ, तुम 5 इंद्रिय के वैसा बोल, तुम शब्द बोल दिया, भाव नहीं बता पा रहा, कोई भी रसना इंद्र के पास जाओ तो
डोसा के पास जाना, इडली के पास जाना, लड्डू के पास जाना, रजगरा के पास जाना, तिली के पास जाना, जैसे सिद्ध भगवान भीख भीख मांग रहा बेचारा, ऐसे ही लिखा उसमें, पढ़ लो उसमें योगसार जी। मफलर के पास जाना, रजाई के पास जाना, मोजे के पास जाना, स्वेटर के पास जाना, जैकेट के पास जाना, ये क्या है? सिद्ध भगवान भिक्षा के लिए घूम रहे हैं, ऐसा लिखा उसमें। प्रभु भिक्षार्थ धर्मंत गाथा लिखी उसमें। हीटर के पास जाना, अग्नि के पास जाना, सिगड़ी के पास जाना, नहीं है ये क्या है? अब अपन बोल तो देते लेकिन कोई हम में तो ताकत नहीं है, तो उन्हीं से नहीं, ये प्रभु भिक्षा के लिए घूम रहे हैं, ऐसा ऐसी ये गाथा लिखी बिल्कुल उसमें योगसार में, आचार्य योगेंद्र देव ने 108 गाथाएं उसमें। समझ में आई ना? तो वो क्या कह रहा है? बकरा, बकरा है ना, कुछ भी बकरा, बकना, बकना कब कहा जाए? क्या समझ में आया बकना? जो चीज है उसको। अच्छा, तो बड़े बच्चे को बोलो तो मेरा नानी को नानी ना बोले, कोई बोलो तो मुंह रहा कर, तो पापा कब बकत चले जा रहा है, बताओ। मतलब क्यों उसको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो क्या मानता अपने लिए? अरे बोले हम क्या मान ले, और पापा यदि तुम्हें इस संबोधन के अलावा जो कहेंगे पापा को होगा कौन, ये क्या बकलोगे हमारे बारे में? इसका मतलब तुम्हें अपने पापा का बकना नजर आ रहा है, क्योंकि तुमने अपने आप को नानी मान के बैठे हो। हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, फिर भी है ना बिल्कुल वर्ग होता है। आत्मा को आत्मा ना मान के जो कहा जाएगा वो आत्मा के बारे में क्या होगा? बकना होगा। बकना मेरी ताकत तो नहीं है, और अब बक ही रहे। अब पता आज भाई साहब पूजन करी थी ना, कहा जिसके श्रृंगारों ने मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का। आज भाई साहब के भाव था तो उन्होंने खुद ही से एक पूजन स्टार्ट की, अब उसमें पढ़ो महंगा जीवन भूल जाता। हम अपने आप को आत्मा न मान के जो मान रहे वो सब बकना, अपने बारे में मुंह से नहीं बक रहा है लेकिन मान बोल रहा है, ये बकना। आचार्य बकना कह रहे हैं, पढ़े हम अपन बकना अगर समझ में ना। अच्छा, अब कोई तो कैसा कहते वो प्रकरण नहीं बता रहा, वो बहुत सारी 8 मान्यताएं लिखी, वो हम नहीं बता रहे, आखिरी में लिखी नहीं रहे, आखिरी में आ जाए सब, बहुत सारी कहानी है इसमें। सबसे आखिरी वाला टीका का लिखा है इस प्रकार, इस प्रकार 8 प्रकार तो यह कहे, और ऐसे ऐसे अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि पर को आत्मा कहते हैं, किंतु परमार्थ की ज्ञाता में सत्यार्थवादी नहीं कहती है। भावार्थ, अब दिक्कत क्या हो रही परेशानी, अब भावार्थ मत मानने। जीव अजीव दोनों अनादिकाल से एक क्षेत्र का संयोग रूप से मिले हुए हैं, और अनादिकाल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार से अवस्था हो रही है। परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव तो अपने चेतनत्वादी भावों को नहीं छोड़ता, तो पुद्गल अपने बुद्धिजड़त्वादी को नहीं छोड़ता, परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते हैं वे संयोग से हुए भावों को जीव कहते हैं। जो दूध नहीं जानता जन्मान व्यक्ति को क्या कहता? अग्नि के संयोग से हुए गर्माहट को क्या कहता? तो दूध को क्या कहता? वो गर्म नहीं कहता, वो अग्नि कहता है। दूध को अग्नि कहना, दूध के बारे में बकना है, अपने आप को आत्मा ना मान के कहना ना दो, आत्मा ना मान कुछ और मानना, वो सब क्या अपने बारे में बकना है? बोलो बताओ। कभी कभी लगता है कि हम मतलब इतनी ऊंची तत्व ज्ञान लेके क्यों पागल बने घूम रहे हो? अपने आप में क्वेश्चन खड़े करो। हम आपसे कुछ नहीं कर रहे, अपने आप से बोलते हैं। ये जो बात है ये मतलब आई तो ये उसको क्यों नहीं, हमें क्यों समझ में नहीं आ रही? बुद्धि हमारी क्यों बार बार जड़ पे झुक बुद्धि जाएगी, जड़ पर झुक जाता चेतन की मतलब क्यों हम अपने आप को, हमें जीवन में जड़ क्यों मूर्ध हो रहा, चेतन मूर्ध क्यों नहीं हो रहा? अपने आप को पहचाने ना। ये आप अपने आप में 24 घंटे सोचो कि हमारी बुद्धि जड़ पे क्यों झुक रही है, हम जो है वो क्यों नहीं मान रहे, जो नहीं है वो क्यों मान रहे? इसीलिए संसार बड़ा है। ये सब यही लिखा है। हाँ दोनों अनादिकाल से एक क्षेत्र ही, हाँ, तो उसको अपना एक बार कभी भान हो सकता है कि ये तो सही हो अवस्था से, तो हम यही तो बोला चलो कौन चोट करेगा? स्वयं से चोट करना। इसीलिए तो रोज बुलाते हैं, इसीलिए तो रोज अपन क्लास लगाते, इसीलिए समय सार आज तक बदले, कभी बीच में बंद हुआ मेरे ख्याल से 20-30 कभी समय सार बंद हुए। चोट की तो बात ही कर रहे। महाराज जी तो बोलते थे, क्षमा सागर जी का पेटेंट डायलॉग था हैमरिंग। हैमरिंग का मतलब क्या होता? रोज चोट मारो। कहां चोट मारो? बुद्धि में चोट मारो। कहां चले जा रहे, किसके पास चले जा रहे, कहां चले जा रहे, कहां पड़े पर में चेतन। कौन सा भजन आता सुना दो, कहां चले हो? बोलो माता जी का भजन है।
बिक्की याद है? दो चार लाइनें सुना दो। बिक्की अपना गलो बता रहे, कोई को याद है? तो बोलो तो इतनी दो इतनी। कहाँ चले ओ पर में चेतन, यो निज से नाता नश्वर सुख के खातिर। सब जन थियोरिटिकल सुना रहे। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, से भी जरूरी निज ध्यान है। ये पढ़ने से भी ज्यादा क्या जरूरी है? निज ध्यान। उनमें नहीं निकाल पड़ती देर में। कौन को बेच दो तो उनको बेच क्यों? कहा तुमने बेचारी कर। हाँ, बहुत बहुत गहरा भजन है। ऐसे नहीं हम गवा रहे उसका, बहुत अपने आप से संबोधो, समझ में है ना? कि संग्रह जेल तो चल रही था ही नहीं कर्म, फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। को तुम अपना कहते रहे, हुए ही नहीं, पर कभी भी तुम्हारे हुए ही नहीं। स्वयं के लिए छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। योग में राग क्यों कर रहा, तो में सुख की सुगंधी नहीं, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। से तू ही है परमात्मा, अपनी महिमा अपनी महिमा को जानता ही नहीं। कारण यूं ही भ्रमते हुए अब बता। हमारे भजन में पूरा स्वाध्याय हो गया। अब आप लोग हमें नहीं किसको रसाड़ा किसको नहीं, आप तो समझो। उसकी एक लाइन में शुरू की लाइन फिर से बोलो। तो कहाँ चले हो इसके लिए जब भी अपना मन जाएगा तो फिर वापस लौटाया करो। जब भी अपन को क्या करने का मन हो, अरे अरे हम कुछ बोल नहीं रहे, सब समझो, तुम सब समझो। पूछने का भाव, ये करने का भाव, ये करने का हम कुछ बोल नहीं रहे, अब सब तो कहाँ क्या करना चाहिए, ये बोलना चाहिए अपने आप को, संबोधन करना खुद के सेल्फ खुद बोलो। जब अपना मन भटकने लगे काय के लिए मन का बोलो, दो चार आइटम तो वही बोल रहे यार। जब भटके थोड़ा अपने आप को टिकटॉक कब अपने आप को संबोधित, तो हम केवल आपको याद दिला, सबके पास मोबाइल है, सब है, हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति का भजन है। हाँ सदा के लिए ये आत्मा के लिए ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान जीवन सुख की। किसके लिए करो ना अपने? हम तो केवल एक आइडिया देना चाह रहे कि आप लोग कभी 10-5 मिनट आधा घंटे अपने बारे में अपन केवल प्रेरणा करते नहीं करते, वो आपका मैटर, वो हमारा नहीं है, हमें कुछ उससे मतलब भी नहीं है। लेकिन जो प्रेरणा उस भजन में दी गई वो कभी बैठना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट कभी अपन ऐसे अपनी प्राइवेसी में अकेले बैठते, कभी किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कभी सोचते भैया हमें ज्यादा कहीं अकेले कमरे में कोई छत पर चला जाता है, कभी धूप में बैठ जाते,
कुछ सोचो, इतना उसमें यही दिया बिल्कुल। हाँ। पर कभी तुम्हारे हुई नहीं। अब कौन कह रहा है, कौन कह रहा है इसमें मन डाले? कौन ने लिखो भजन? कौन सी माता जी ने? कहा कह रही? अरे कहा का भंडार है, कहा का भंडार है? हमें तो अपने वो दिखती आए दिन कई लोग महिला पलटती रहती, कभी खोल महीने 2 महीने में कब पलटती रहती है अपने। नहीं आप नहीं पलटती, आपका नहीं कह रहे, पलटा पलटी करती क्या करती रहती है कि तो 2 तोला के 10 तोला के 50 तोला के 20 तोला। अरे मरण तो जरे से पढ़ो, आप लोगों के सामने उसको देखने तक का मन तुच्छ लगे बिल्कुल। और क्या होता का कठिने के मुश्किल है। राघव जी बता, कठिने के मुश्किल है? मुश्किल नहीं, मुश्किल है कि मुश्किल है कि सरल है? बता। सरल है, लेकिन बस वो बस हम कुछ नहीं बोला। भाई जी हम लोग पहले छोटे बोलते अपनी पत्नी अनुकूल हो ना, अपनी हर बात मानती तो अपन को अच्छा लगता है कि हमारी मिसेज तो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, हमारे साथ चलती है। हम लोग के बीच में कभी आज तक लड़ाई नहीं, ये भी इष्ट संयोग में रहा है। कई लोग ऐसा जिनकी लड़ती है जिनकी लड़ती वो तो क्या है सही हो गए, और जिनकी अच्छी रहती है तो भाई जी हम लोग पहले बोलते तुम्हारी पत्नी हमें तुम्हारी धर्म नहीं हो जा रही तुमसे, तो कई लोग मेरे दिन किसी लड़ाई तो वो कहते तुम्हारा तो लड़ाई थी, हमें कोई लड़ाई नहीं थी, हम लोग बहुत प्रेम बहुत धर्म का। तुम का धर्म कर रहे हो? धर्म होता है वो तो फिर उनका वो सुन रहे ना, वो जो पीछे से आती थी कौन सी, वो तो कहती थी हमारी बैराग दाहिनी कौन के बरैया जी की, ऊपर चल जाती थी धरा मेरा हुक्का नहीं भरा आज। ये पंडित जी का प्रवचन करते थे और उनकी पत्नी बोलती धरा तुम हुक्का भर के नहीं, वो कहते थे भैया आज चले जान तो ये हमारी बैराग दाहिनी बता, वो बैराग मानते थे अपने आप को, हुक्का भर के आते थे पत्नी का तब स्वाध्याय करा पाते थे। नहीं ऐसी है क्या कोई? तो अरे जो लिखा है तो हम थोड़ी गलत थोड़ी बोल रहे। गोपाल दास जी बरैया नाम नहीं सुना, जिनकी सिद्धांत प्रवेश का पूरे जैन समाज में सबसे आदर के साथ पढ़ी जाती है। गोपाल दास जी बरैया, उनकी पत्नी बहुत गुस्सेबाज थी, हुक्का पीती थी। है दीदी सुना दो, तो बहुत प्रसंग है उनके, ठंड का प्रसंग। क्या बोले? ठंड में ठंड पानी डाल दो उनके ऊपर लोग। वो बोलते थे पंडित जी के को बोले पहले घर जी बरस नहीं काम था, ऐसी थी। अब पढ़ो पूरा गोपाल दास जी बड़ी, जिनका नाम बहुत आदर के साथ वो हर चीज को अपने बैराग में लगा लेती थी। मूर्ति प्रतिमा नहीं बोला करो, वो बोला स्टेचू बोला करो। हाँ क्या बोल रहे थे? अब बोलो क्या बोल रहे थे? इष्ट संयोग में क्यों कर रहा कारों में सुख की सुगंधी नहीं, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। निश्चय से पूरी है परमात्मा, महिमा को क्यों जानता ही नहीं, अपनी महिमा को क्यों जानता ही नहीं। काल बीत गया, कितनी 24 बीत गई, सुनाते अभी हम तो बहुत कुछ ना, कितनी अनंत 24 बीत गई, फिर भी अपने को अंदर से क्यों नहीं उद्गार कितना। हाँ बोलो काल कौन पुकार रहे? आजा आजा ओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे। कहाँ आया बोलो तो
सब हम ज्यादा नहीं भूल रहे, हम ज्यादा हम नहीं तो आपको तुमने भजन ही गवा दिया। भजन नहीं है भैया, वो स्वाध्याय है जो इसमें लिखा है, समझ में ना। हम प्रेरणा करते ताकि आप अपने में एकांत रूप से, कौन तुम्हें बुला रहा है, गलती क्या कर रहे हैं, क्या है समझ में है ना। अनादिकाल में कौन मिला हुआ है, किसके साथ मिला हुआ है, बोलो। इसमें से पढ़ के सुना ना, जीव अजीव दोनों अनादिकाल से एक क्षेत्र अवगाह संयोग से मिले हुए हैं। अनादिकाल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकास अवस्था हो रही है। परमा दृष्टि से देखा जाए, देखने पर तो जीव तो अपने चेतनतादि भावों को नहीं छोड़ता, वो पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त आदि को नहीं छोड़ता, किंतु जो परमात्मा को नहीं जानते वे क्या करते हैं, वे संयोग से ये भावों को जीव कहते हैं। क्यों? क्योंकि पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को किसको दिखाई देता है, सर्वज्ञ को दिखाई देता है। और सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जाए, आगम तो सब अपने अपने तीर्थ को चलाने में सब अपने आगम, सब बोलते थे आपकी वाणी को आगम बोलती है। हर व्यक्ति अपने शास्त्रों को आगम बोलता। आगम ये नहीं अपनी आगम नहीं, सबकी वाणी क्या है, आगम ही कहलाती। लेकिन हम कौन की परंपरा से तत्वों को जानते हैं, सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके कहते हैं। उनमें से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतों के आशय लेकर 8 प्रकार तो प्रकट कहे हैं। अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अपने अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। कहां तक कहा जाए, समझ में ही नहीं है। ये तो ही इसके अब अगली वाली गाथा का ग्रुप है, वो वाला आप आगे पढ़ गए, इन्हीं में से पूरी इन्हीं में से बनी। अब आगे वाला पढ़ के सुना रहे, 44 नंबर की गाथा। अब अपने सर्वभगवान क्या कहते हैं, पुद्गल दर्भ परिणाम से उपजे हुए समभाव देखो, कर्म को आत्मा कह रहे थे, कर्म की मनता तीव्रता को आत्मा कह रहे थे, कर्म के अनुमान को आत्मा कह रहे थे। अपन क्या बोलना चाह रहे, जो पूर्व कथित अध्यवसान आदि भाव हैं, वे सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार कौन कहता है, केवली सर्वज्ञदेव ने कहा है। उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है, समझ में ना। वो अभी जो इसी की टीका की आखिरी वाली लाइन में पढ़ के सुना रहा है, जो लिखा है वहां लिखा है, जो कलश भावार्थ पढ़ दे रहे हम आपको। चेतन स्वभाव जीव मिल गया, सर पर भावों से भिन्न भेद ज्ञानियों के लिए अनुभव गोचर है, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते वैसा नहीं है। यहां पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले को, पुद्गल को ही आत्मा मानने वाले पुरुष को उसकी हित रूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर मिठास पूर्वक इस प्रकार उपदेश। अभी तो उसको क्या कर रहे थे, बकता है, अब क्या कहने लगे, बेटा दिला जरा कभी बच्चे क्या कर रहे, एक थप्पड़ हमारा है, फिर उसके बाद देखो हम तुम हमारा जो मतलब तुम्हें हमें मारने नहीं हो तो तुम बात आओ। तो पहले क्या करते अपन उसको, फिर क्या करते, अब समझा रहे। विरम किम परिणा कार्य कोलाहलेने स्वयमपि निवृत्ता सनपस्स षड्मासमेकम् हृदय सरस पुंसा उद्गलाद भिन्न नामनो ननु किम मनुपलब्धिम चोपलब्ध। हे भक्त, तुझे अन्य व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है। तू कोलाहल से विरक्त होकर और एक चेतन मात्र आत्मवस्तु को से निश्चल लीन होकर देख। ऐसा कितनी देर करो, ऐसा 6 मास अभ्यास करके देखो। ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती या होती है। भावार्थ, यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है। अपना स्वरूप तो अरे कहीं से आता है क्या, कहीं से ऐसा इंजेक्शन लगा के आता है क्या, कहां है। कम से कम इतना पढ़ते इतना समझ में आ गया कि हम हैं, मतलब हम ये तो नहीं है। कम से कम ये क्या है, अपने मोक्ष मंडल में क्या है, शमशान घाट की रात की, कम से कम ये तो नहीं है, ये तो बात पक्की हो गई बिल्कुल। और आत्मा मतलब प्राप्त नहीं पर बातें अलग है।
यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूला है स्वयं आत्मा को, भूला है स्वयं जो बुलाने की किसी विचित्र बात है। यदि कोई माँ अपने बच्चे को भूल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे माँ और बच्चे को भूल जाए तो माँ कैसे हो सकती है? इधर बोलो, हम आत्मा, हम अपने आप को भूले, हम आत्मा कैसे हो सकती है? मतलब माँ बच्चे को भूले तो कहेगा पागल हो, इसको माँ यदि अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखे, सर माँ पागल हो चुकी है। हम उतने बड़े पागल हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं। यदि पर वस्तु हो उसकी नहीं, उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। ये सावधान होकर देखे, कहां देखे? कौन कराएगा ये काम? बताओ, कहा कौन कराएगा? ऐसा लगता है। इसलिए तो इस पहले अभी करीब मैंने सुना था, श्रीमद जी को मिला तो उन्होंने खोल और रत्न ला के उसको दे दी लाने वाली की। अभी इसकी कीमत नहीं आ रही तुम्हें, अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिल गया, इसलिए पर केवल ग्रंथ नजर आ रहा है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही। जनागा में बहुत कुछ पढ़ा सकता, जो इसमें लिखा वो कहीं नहीं पढ़ा सकता, ये हम गारंटी से बोलते हैं। हमें तो सब जगह सब पढ़ा जा सकता, सब पढ़ा पाने, लेकिन ये इसमें जो लिखा वो नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे जिनको बहुमान आया उन्हें ऐसा लगता है इसकी कीमत अशरीरी होने का शास्त्र प्राप्त हो गया। तो मैं अभी कोई समझ नहीं पा रहा इसकी कीमत। आप अपने आप से, तो हम केवल टिप्स दे रहे हैं आपके लिए। आप में अभी अंदर से जिज्ञासा जगेगी तो आप घर में जाके ग्रंथ ले जाके आप 2-4 घंटे घर में अभ्यास, यदि अनुकूलता है, ऐसा लगेगा कि हमारा मन, मतलब मन बार बार इसको पाने के लिए, इसको समझने के लिए, ऐसे नहीं ऐसे इनको पढ़ो, आप तो केवल पढ़ के सुना रहे हैं, आपको केवल टिप्स दे देते हैं, पढ़ो अपने आप से पढ़ो, ये आपकी बुद्धि आपको बता रहे हैं। अब इतनी अच्छी बात सुन के जा रहा है कि मन क्यों भटक रहा? फिर पैसे की तरफ क्यों आकर्षित, फिर वैभव की तरफ आकर्षित क्यों होता है, पर शरीर की तरफ आकर्षित क्यों होता है? फिर चीजों के प्रति आकर्षित, अपने आप से द्वंद खड़े करो अपने, कहां चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये द्वंद अपने अंदर पैदा करो। हाँ, यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही, उसका अर्थ यह नहीं है कि समय इतना ही समय लगेगा, उसकी प्राप्ति तो कई लोग पूछते हैं कि 6 महीने तक खाना खाएंगे नहीं खाएंगे क्या बोलते? 6 महीने तक खाना खाएंगे नहीं खाएंगे? अरे जब जी आत्मा, अरे भैया खाना खाने का ऐसा तैयारी करता है IIT वगैरह की, वो खाना खाता या नहीं खाता, लेकिन दृष्टि काय पे रहती है? पढ़ाई पे रहती है। नहीं आई ना, तो ऐसा नहीं है IIT में निकलने वाला वो खाना ही नहीं खाता, खाना तो खाता, दृष्टि काय पे रहती? पढ़ाई। उठे सो पढ़ाई, बैठे सो पढ़ाई, जो सोच रहा है तो अपना दिमाग वही लगा रहे। अरे तुमने पढ़ने वाले लोगों के लक्षण नहीं देखे तुमने? क्या उसके दो है? हाँ, उनकी माने टोनमरी साहब की माने 6 महीने तक नमक नहीं डाला, क्या लिख रहे थे? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे थे। उन्होंने बोला कि लगे 6 महीने बाद बोला माँ तुम नमक नहीं डाला, बोले ऐसा लगा जैसे तेरे बेटा आज ग्रंथ पूरा हो गया, जो टोनमरी साहब की माँ ने कहा था। क्या बोला? उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने बोला नहीं डाला था ताकि इसको आलस ना है, प्रमाण ना है। 6 महीने बाद बोला माँ इसमें भोजन में नमक नहीं डाला, बोले हम तो रोज नहीं डालती थी। ये थी जिनकी अंदर से रुचि जगती है, फिर कुछ नहीं देखता कि थाली में नमक कम है, कि जीरा मन है, कि पापड़ नहीं है, का नहीं है, कि खार को लचका नहीं है, कुछ नहीं नमकीन है कि कुछ नहीं। ऐसे होती है, ऐसे होती है। हम तो बोला तो मर जाओ दुनिया के लिए इसको पाने के लिए। हाँ हाँ, बोलो उसकी माँ नमक डालती थी और खाया, क्योंकि नमक डालने नमक ज्यादा नमक डाली रहने से प्रमाद आता है। नमक कारीगर तो प्रतिमा बनाने वाला अन्य कास्ट का व्यक्ति बोले कि लगे वो ध्यान नहीं देता है, जो प्रतिमा के दर्शन क्या बने जाते? कौन से बाहुबली क्या बोलते? कौन सी लाइन बोलते हो? वो उसकी कारीगर की मां उसको उसमें नमक नहीं डाल दी थी। जब एक मोक्ष मार्ग में एक लौकिक कला का पारंगत है ना, नमक का छोड़ देता था, पर हमें यदि मोक्ष मार्ग में आके यदि रसों का त्याग कर दे, इसमें कौन सी किसके प्राप्त करने के लिए? अपने आप को अनुभव करने के लिए ये लिखा है। उसकी प्राप्ति तो अंतर्मुख हो सकती, परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम हो तो उसका निषेध किया, यदि समझने में अधिक काल लगेगा तो कितना लगेगा? इसलिए ऐसा उपदेश दिया है, निष्प्रयोजन कुलाल कर त्याग करके लग जाए, शीघ्र ही अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। ऐसा हम सब भी इसमें लगे, ऐसी मंगल भावना से।